हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है चैप्टर सॉलिड स्टेट के लिए और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की भी क्लासिफिकेशन की गई है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड बाइंडिंग फोर्सेस जो प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में। तो इन दोनों के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है क्रिस्टलाइन सॉलिड को और उन्हें क्लासिफाई किया गया है 4 कैटेगरीज के अंदर। जो फर्स्ट वन है विच इज आयनिक सॉलिड, सेकेंड है मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए है, आपने सॉलिड में एस सिंबल लिखना है। नेक्स्ट आता है मेटालिक सॉलिड एंड लास्ट आता है कोवलेंट सॉलिड। सो इन चारों सॉलिड्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आयनिक सॉलिड के साथ। नाउ आयनिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो ये होते हैं आयनिक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इनके बीच में जो फोर्स होता है उसका नाम है कोलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये फोर्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की आयनिक सॉलिड के और एग्जाम्पल है NaCl। नेक्स्ट है लिथियम फ्लोराइड। देखिए इसमें सोडियम पे चार्ज क्या होता है पॉजिटिव और Cl पे चार्ज क्या होता है नेगेटिव। तो ये इनसे जो सॉलिड बनेगा उसका नाम होगा आयनिक सॉलिड। इसके बाद हम बात करेंगे इसके फिजिकल नेचर के बारे में। ये जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं ये हार्ड होते हैं बट ये ब्रिटल होते हैं। नेक्स्ट ये इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर ये तब होते हैं जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। जब ये अपने सॉलिड स्टेट में होंगे तो ये सारे इंसुलेटर्स होंगे, पर जैसे ही ये अपने मोल्टन स्टेट में आएंगे या ये एक्वस सॉल्यूशन में होंगे तब ये बनेंगे कंडक्टर। मोल्टन यानी पिघली हुई स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन जब उनका पानी के अंदर सॉल्यूशन बनाया जाता है तब वो एक्ट करते हैं एज अ कंडक्टर। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो ये आयनिक सॉलिड्स होते हैं ये पोलर सॉल्वेंट में मिक्स हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं, बट नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते। नाउ जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड को आगे सब डिवाइड किया गया है इनटू 3 टाइप्स। डिपेंड करता है अपॉन द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो जैसा मॉलिक्यूल का नेचर है उसके बेसिस पे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को 3 टाइप्स में और आगे सब डिवाइड किया गया है और वो 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकेंड इज non-polar molecular solid, and third one is hydrogen bonded molecular solid। अब हम पढ़ेंगे इन तीनों की डिटेल्स। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स।
इनके बीच जो बाइंडिंग फोर्स होता है उसका नाम है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के बारे में आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल इसके, HCl, नेक्स्ट इज सल्फर डाइऑक्साइड। ये कुछ एग्जाम्पल है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के। ये लोग जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है ये सॉफ्ट होते हैं। ये सॉफ्ट होते हैं अपने फिजिकल नेचर में, ये सॉफ्ट होते हैं अपने नेचर में। ये जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं ये होते हैं इंसुलेटर्स। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। तो ये है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं एटम्स। एटम्स होते हैं नोबल गैसेस के या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो बाइंडिंग फोर्स होता है वो होता है लंदन या डिस्पर्जन फोर्सेस। इसके बारे में भी आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एग्जाम्पल्स हैं आर्गन, H2, I2, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इस मॉलिक्यूलर सॉलिड के। इसके बाद बात करते हैं इनके फिजिकल नेचर के बारे में। ये होते हैं सॉफ्ट, ये होते हैं इंसुलेटर, यानी इनमें से करंट पास नहीं कर सकता। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी कम होता है। लास्ट कैटेगरी आती है मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर होता है हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन लिंक होना चाहिए टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जैसे कि एग्जाम्पल आप ले सकते हो वाटर। अब वाटर के अंदर देखिए ओ के साथ कौन जुड़ा है, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, फिर इसमें लोन पेयर्स आ जाएंगे। सो यहाँ पर H ये मॉलिक्यूल है, इसमें H है और H किसके साथ लिंक्ड है, O के साथ। तो ये होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसमें जो वाटर है वो आइस स्टेट में हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एग्जाम्पल है NH3। ये कुछ एग्जाम्पल है इस मॉलिक्यूलर सॉलिड के। नेक्स्ट, तो इसमें बाइंडिंग फोर्स होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये होते हैं सॉफ्ट, ये होते हैं इंसुलेटर, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी होता है कम। नेक्स्ट कैटेगरी है, नेक्स्ट टाइप है आपका मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये पॉजिटिव आयन है, बहुत सारे पॉजिटिव आयन्स हैं। ठीक है, अब इनके आसपास क्या हम कह रहे हैं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है। ठीक है, सो इससे बनता है मेटालिक सॉलिड। तो मेटालिक सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। इसमें जो बाइंडिंग फोर्स होते हैं वो होते हैं मेटालिक बॉन्ड। एग्जाम्पल है सारे मेटल्स एंड एलॉयज। नेक्स्ट,
मेटल्स जो होते हैं, मेटालिक सॉलिड्स जो होते हैं वो मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और उनमें लस्टर यानी शाइन होता है। ये हार्ड होते हैं। ये जो होते हैं कंडक्टर होते हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो चाहे वो अपने मोल्टन स्टेट में हो। सॉलिड या मोल्टन दोनों स्टेट्स के अंदर वो कंडक्टर होते हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, वो ज़्यादा होता है। ठीक है, अब लास्ट कैटेगरी करेंगे हम कोवेलेंट सॉलिड्स की। कोवेलेंट सॉलिड फोर्थ कैटेगरी। कोवेलेंट सॉलिड्स को एक और नाम से जाना जाता है विच इज नेटवर्क सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं एटम्स। नेक्स्ट, इसमें जो बाइंडिंग फोर्स होता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल है डायमंड जो बना होता है कार्बन से, सिलिका डाइऑक्साइड, ये कुछ एग्जाम्पल हैं इसकी। इसके अलावा कार्बन एलोट्रॉपी शो करता है और ग्रेफाइट भी कार्बन से बना होता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं कोवेलेंट सॉलिड्स की। अब जो ये ग्रेफाइट है ये कुछ प्रॉपर्टी अलग दिखाता है, यानी कि ये है एक्सेप्शन कोवेलेंट सॉलिड के अंदर। अब कैसे एक्सेप्शन है देखते हैं। जितने भी और हैं वो प्रॉपर्टी ऊपर वाली शो करेंगे, ग्रेफाइट थोड़ी अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। नंबर 1, ये जो डायमंड है, सिलिका डाइऑक्साइड है, ये काफ़ी हार्ड होते हैं, दे आर वेरी हार्ड। जबकि जो ग्रेफाइट होता है वो होता है सॉफ्ट। नेक्स्ट, जो ये ऊपर वाले हैं डायमंड्स हैं, सिलिका डाइऑक्साइड है, ये होते हैं इंसुलेटर्स। जबकि ग्रेफाइट होते हैं कंडक्टर। लास्ट चीज़ दोनों में कॉमन है वो ये है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कोवेलेंट सॉलिड्स का ज़्यादा होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में एक और चीज़ बतानी है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की डेंसिटी कम होती है और वो वॉलेटाइल होते हैं। वॉलेटाइल यानी जिसके वेपर्स आसानी से बन सकते हैं।